अस्सलामु अलैकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं व्हाट हैज इंडिया गिवन टू द वर्ल्ड। आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो फॉर द वर्ल्ड। आई बेट यू डिडंट नो दैट विदाउट आर्यभट्टा मॉडर्न मैथमेटिक्स वुडंट बी द सेम। 476 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्हें गणित में खासकर शून्य की खोज के लिए जाना जाता है। जरा सोचो, बिना शून्य के दुनिया कैसी होती। आर्यभट्ट की खोज ने गणित को हमेशा के लिए बदल डाला। प्राचीन भारत में रहते हुए आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके काम ने आधुनिक गणित की नींव रखी और आने वाली सदियों तक वैज्ञानिक सोच पर गहरा प्रभाव डाला। आर्यभट्ट की विरासत आज भी गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। आर्यभट्ट का काम सिर्फ नया ही नहीं था बल्कि उपयोगी भी था। उन्होंने त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल की गणना करने के तरीके खोजे जो जमीन की पैमाइश और वास्तुकला के लिए जरूरी थे। उनकी खगोलीय गणनाएं अपने समय के हिसाब से बहुत सटीक थीं और उन्होंने यहां तक प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो उनके समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टीय है, जो गणित और खगोल विज्ञान पर एक विस्तृत ग्रंथ है। यह अद्भुत रचना अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोलीय पिंडों की गतियों सहित कई विषयों को कवर करता है। आर्यभट्टीय भारत और उसके बाहर गणितीय शिक्षा की आधारशिला बन गया। संस्कृत श्लोकों में रचित आर्यभट्टीय को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक गणित या खगोल विज्ञान के एक अलग पहलू से संबंधित है। पहला अध्याय अंकगणित और बीजगणित के मूल सिद्धांतों का परिचय देता है, जिसमें स्थानीय मान की अवधारणा और अज्ञात राशियों को निरूपित करने के लिए अक्षरों का उपयोग शामिल है। दूसरा अध्याय ज्यामिति और त्रिकोणमिति में तल्लीन है, तो भिन्न भिन्न आकृतियों के क्षेत्रफलों और आयतनों की गणना के लिए सूत्र प्रदान करता है। इस क्षेत्र में आर्यभट्ट का काम ज्यामितीय सिद्धांतों की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित करता है। तीसरा और चौथा अध्याय खगोल विज्ञान पर केंद्रित है, जो ग्रहों की गति और सौर मंडल की प्रकृति पर आर्यभट्ट के सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। आर्यभट्ट के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था दशमलव प्रणाली में शून्य को एक स्थान धारक के रूप में प्रस्तुत करना। यह एक ऐसा नवाचार था जिसने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्यभट्ट से पहले प्राचीन सभ्यताएं शून्य के प्रतीक के बिना बड़ी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने और जटिल गणना करने के लिए संघर्ष करती थीं। वे विभिन्न प्रतीकों और समूहों का उपयोग करते थे जो अक्सर भ्रमित करने वाले और त्रुटिपूर्ण होते थे। कल्पना कीजिए कि शून्य अंक का उपयोग किए बिना 1000 की संख्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यह काफी चुनौतीपूर्ण होगा। बिना शून्य के हर संख्या को अलग अलग प्रतीकों या समूहों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता था, जिससे गणना और भी जटिल हो जाती थी। आर्यभट्ट द्वारा शून्य की शुरुआत ने संख्याओं को निरूपित करने का एक सरल और सुंदर तरीका प्रदान करके गणित में क्रांति ला दी। यह केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि एक अवधारणा थी जिसने गणितीय सोच को नया आयाम दिया। शून्य सहित अपने 10 अंकों के साथ दशमलव प्रणाली ने अंकगणितीय संचालन को आसानी और सटीकता के साथ करना संभव बना दिया। अब बड़ी संख्याओं को लिखना और गणना करना पहले से कहीं अधिक सरल हो गया था। इस नवाचार ने बीजगणित, कलन और अन्य उन्नत गणितीय अवधारणाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। शून्य के बिना इन जटिल गणितीय सिद्धांतों की कल्पना करना भी मुश्किल होता। शून्य से पहले गणितज्ञ बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों या समूहों वाली बोझिल प्रणालियों का उपयोग करते थे। ये प्रणालियां न केवल जटिल थीं, बल्कि समय लेने वाली भी थीं। ये प्रणालियां अक्सर भ्रमित करने वाली होती थीं और गणना को कठिन बना देती थीं। गणितज्ञों को बार-बार त्रुटियों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनके काम की सटीकता पर असर पड़ता था।
एक स्थान धारक के रूप में शून्य की शुरुआत ने सब कुछ सरल कर दिया, जिससे गणितज्ञ बड़ी संख्या को आसानी और स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सके। यह एक ऐसा उपकरण बन गया जिसने गणितीय गणना को न केवल सरल बनाया बल्कि अधिक सटीक और विश्वसनीय भी बनाया। शून्य की इस क्रांतिकारी अवधारणा ने गणित की दुनिया में एक नई रोशनी डाली, जिससे आगे के सभी गणितीय विकास संभव हो सके। शून्य की ताकत, गणित को बदलना। आर्यभट्ट की शून्य की अवधारणा केवल एक स्थान धारक नहीं थी। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने संख्याओं के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। शून्य की खोज ने न केवल गणितीय गणनाओं को सरल बनाया, बल्कि यह विज्ञान, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। शून्य केवल मात्रा का अभाव नहीं है, यह अपने आप में एक संख्या है जिसमें अद्वितीय गुण और महत्व हैं। यह अवधारणा हमें न केवल गणितीय समीकरणों को हल करने में मदद करती है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, शून्य योगात्मक पहचान है, जिसका अर्थ है कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है। यह सरल प्रतीत होने वाली अवधारणा गणित के लिए गहरा प्रभाव रखती है, क्योंकि यह हमें संख्याओं के साथ अधिक जटिल गणनाएं करने की अनुमति देती है। इस सरल प्रतीत होने वाली अवधारणा का गणित के लिए गहरा प्रभाव पड़ा। शून्य ने हमें न केवल गणितीय समीकरणों को हल करने में मदद की, बल्कि इसने हमें नए गणितीय सिद्धांतों और अवधारणाओं को विकसित करने की भी अनुमति दी। इसने ऋणात्मक संख्याओं के विकास की अनुमति दी, जो शून्य से कम मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि ऋण या 0 डिग्री से कम तापमान। ऋणात्मक संख्याओं की यह अवधारणा वित्त, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गणित में भी शून्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां यह x जमा 5 बराबर 5 जैसे समीकरणों के हल के रूप में कार्य करता है। बीजगणितीय समीकरणों में शून्य का उपयोग हमें जटिल समस्याओं को सरल बनाने और उन्हें हल करने में मदद करता है। इसके अलावा अनंत की अवधारणा को समझने के लिए शून्य आवश्यक है। अनंत की यह अवधारणा गणित के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि अनंत श्रृंखला और सीमा। जैसे जैसे हम किसी संख्या को छोटी और छोटी संख्याओं से विभाजित करते हैं, परिणाम बड़ा और बड़ा होता जाता है, अनंत तक पहुंच जाता है, क्योंकि भाजक शून्य के करीब पहुंच जाता है। यह अवधारणा हमें गणितीय और भौतिकी समस्याओं को समझने में मदद करती है। अनंत की यह समझ कलन और भौतिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है। कलन में शून्य और अनंत की अवधारणाएं हमें गति, त्वरण और अन्य भौतिक घटनाओं को समझने में मदद करती हैं। शून्य की यह क्रांतिकारी अवधारणा आज भी गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ब्रह्मांड में शून्य, आर्यभट्ट की खगोलीय अंतर्दृष्टि। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने न केवल गणित के क्षेत्र में बल्कि खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी खोजों ने न केवल उनके समय को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। शून्य की आर्यभट्ट की खोज का खगोल विज्ञान पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। शून्य की अवधारणा ने गणनाओं को सरल और सटीक बना दिया, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग करके जटिल खगोलीय गणनाओं को सरल बनाया। इसने उन्हें ग्रहों की स्थिति की गणना करने और ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए और अधिक सटीक तरीके विकसित करने की अनुमति दी। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और उनके कक्षाओं का अध्ययन किया, जिससे उन्हें ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में मदद मिली। उनके द्वारा विकसित किए गए तरीके आज भी खगोल विज्ञान में उपयोग किए जाते हैं। उनकी खगोलीय गणनाएं अपने समय के हिसाब से उल्लेखनीय रूप से सटीक थीं और उन्होंने ब्रह्मांड के प्रचलित भू केंद्रित दृष्टिकोण को भी चुनौती दी, यह सुझाव देते हुए कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह विचार उस समय के लिए क्रांतिकारी था और बाद में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे खगोलविदों द्वारा समर्थित हुआ।
शून्य के बिना आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाएं बहुत अधिक जटिल और कम सटीक होती। शून्य ने गणनाओं को सरल और सटीक बनाया, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिली। आर्यभट्ट की गणनाओं ने खगोल विज्ञान में एक नई दिशा दी। शून्य ने उन्हें खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जैसी बहुत बड़ी संख्या को अधिक सटीकता के साथ व्यक्त करने की अनुमति दी। इससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों के बीच की दूरी को मापने में मदद मिली। आर्यभट्ट की गणनाओं ने खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। खगोल विज्ञान में उनके काम ने भविष्य की पीढ़ियों के खगोलविदों के लिए और भी सटीक अवलोकन करने और ब्रह्मांड के अधिक परिष्कृत मॉडल विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आर्यभट्ट की खोजों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। आर्यभट्ट के खगोलीय ग्रंथ आर्यभट्टीय के एक भाग ने खगोलीय पिंडों की गति का विस्तृत विवरण प्रदान किया। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों की गति, उनके कक्षाओं और उनके बीच की दूरी का विस्तृत वर्णन किया। यह ग्रंथ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने उल्लेखनीय सटीकता के साथ वर्ष की लंबाई की गणना की, जो आधुनिक मूल्य के कुछ मिनटों के भीतर आती है। उनकी गणनाओं ने समय मापन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और खगोलविदों को समय की सटीक गणना करने में मदद की। खगोल विज्ञान में उनके काम ने उनकी गणितीय खोजों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया। आर्यभट्ट की गणनाओं ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। उनकी खोजों ने खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद की।